अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 25वें दिन की तारीख की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं। पानीपत की लड़ाई की वजूहात, ये आपने 7वीं जमात में पढ़ चुके हैं। उसी के सवालात के जवाब हम हल करेंगे। पहला सवाल है, शुमाली भारत में मराठों का गलबा किसने कायम किया? जवाब लिखेंगे, शुमाली भारत में मराठों का गलबा महादजी शिंदे ने कायम किया। सवाल नंबर 2 है, पानीपत की लड़ाई में मराठों को किसने ललकारा? जवाब लिखेंगे, पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को ललकारा। नंबर 3 है, कोंकण के साहिली पट्टी का कौन सा हिस्सा पुर्तगालियों के कब्जे में था? जवाब लिखेंगे, कोंकण की साहिली पट्टी पर वसई और थाना, इन इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अगला सवाल है, आइए करके देखते हैं। पहला सवाल है, 2 मोती बर्बाद हो गए, 27 मुहर गुम हो गई और रुपये और खुर्दा यानी रेजगारी कितना ज़ाय हुआ, इसका कोई शुमार ही नहीं। इसका मतलब पानीपत की लड़ाई से है, उसे आप तलाश कीजिए। जवाब लिखेंगे, पानीपत की जंग में तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए। एक खत का अलामती बयान कुछ यूं है, 2 मोती बर्बाद हो गए, 27 मुहरें गुम हो गई और रुपया और खुर्दा रेजगारी कितना ज़ाय हुआ, इसका कोई शुमार ही नहीं। आगे है, दर्ज राजाओं को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। पहले नंबर पर है सदाशिवराव भाव, दूसरे नंबर पर है पेशवा नाना साहब, तीसरे नंबर पर है पेशवा माधवराव। उसके बाद है अमली काम। इन वाकयात को ज़मानी तरतीब में लिखिए। पहले नंबर पे लिखेंगे बुराड़ी घाट की लड़ाई, नंबर 2 पानीपत की लड़ाई, नंबर 3 राक्षस भवन की लड़ाई, नंबर 4 पेशवा माधवराव की मौत, नंबर 5 टीपू सुल्तान का इंतकाल। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झील से इस सबक में मज़कूरा शख्सियात के नाम तलाश करके लिखिए। मुअम्मे में से ढूंढ कर शख्सियात के नाम लिखना है। नंबर 1 लिखेंगे बाजीराव, नंबर 2 अहमद शाह अब्दाली, नंबर 3 रघुनाथ, नंबर 4 नजीब, नंबर 5 शिवाजी अप्पा, नंबर 6 माधवराव, नंबर 7 टीपू सुल्तान। सवाल नंबर 3 है, इंटरनेट की मदद से पानीपत की लड़ाई की मालूमात हासिल कीजिए और लिखिए। जवाब लिखेंगे, शुमाल की मुहिम के दौरान सदाशिवराव भाव ने दिल्ली पर फतह हासिल कर ली। इसके बाद मराठा फौज और अब्दाली की फौज पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। 14 जनवरी सन 1761 को मराठों ने अब्दाली पर हमला करके लड़ाई का आगाज किया। ये पानीपत की तीसरी जंग थी। जंग में विश्वासराव बंदूक की गोली लगने से मारे गए। सदाशिवराव को ये बात मालूम होते ही वो बेकाबू होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग की अफरा तफरी में वो कहीं खो से गए। अपने सिपहसालार को मैदान में ना पाकर मराठा फौज की हिम्मत कमजोर हो गई। उसी दौरान अब्दाली की महफूज और ताज़ा दम फौज ने मराठों पर जोरदार हमला किया। मराठों को शिकस्त हो गई। महाराष्ट्र की एक मुकम्मल नौजवान नस्ल खत्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों ने अपनी जानें गंवा दी। अगला है, आपको क्या समझा? मज़कूरा अमली काम करने के बाद आपको वतन के मुहाफिज मराठे सबक से क्या समझा, इसे मुख्तसरन लिखिए। भारत के राजाओं में इत्तेहाद नहीं था। इक़्तिदार के लिए हमेशा इनके दरमियान तसादुम होता था। अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए नजीब खान जैसे सरदार अब्दाली को भारत आने की दावत देते थे। शुमाल के मकामी हुकूमतें मराठों का तसल्लुत नहीं चाहती थी। भारत के राजाओं का नुक्ता नज़र वसी नहीं था, वो दूरअंदेश नहीं थे। यहाँ के राजाओं के निफाक और बाहमी कशमकश का फायदा अब्दाली को हुआ। सवालों के जवाब तलाश कीजिए। नंबर 1 है, पानीपत की लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? सन 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठों को जबरदस्त शिकस्त हुई। इस लड़ाई का दर्जझील अंजाम हुआ। महाराष्ट्र की एक नौजवान नस्ल खत्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों के मारे जाने से मराठों का असर कम हो गया। बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान बर्बाद होने से मराठों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मराठों का शुमाल में तसल्लुत कम हो गया। मराठों की ताकत कम हो जाने से निजाम हैदर अली ने मराठा इलाकों पर दोबारा हमला करना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 2 है, ये कौन है? नंबर 1 अफगान से आने वाले। जवाब लिखेंगे पठान। नंबर 2 हिमालय के दामन में बस जाने वाले रोहिले। नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव। मथुरा के जाटों का सरदार सूरजमल जाट।
شکریہ، خدا حافظ۔